हेलो जी, राम राम, खम्मा गणी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। और इसके पीछे छोटी सी जो कहानी है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये राजस्थान में तो ऑलमोस्ट मतलब राजस्थान में मनाई जाती है, और अदर स्टेट में भी होगी तो मुझे पता नहीं है। बट राजस्थान में गोगा नवमी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो हमारे राजस्थान में सभी बहुत सारे लोक देवता हैं और उनकी पूजा की जाती है। और उन्हीं लोक देवताओं में से एक हैं गोगा जी महाराज। तो गोगा जी की पूजा नवमी तिथि को की जाती है। और गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में माना जाता है कि सांपों से रक्षा करते हैं गोगा जी हमारी, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और उसके पीछे मान्यता है कि अगर गोगा नवमी के दिन जो प्रसाद बनता है हमारे यहाँ गांव में, तो जैसे खीर पूरी पुए कढ़ाई बोलते हैं उसको, वो बनती है और गोगा जी को प्रसाद जो बनाया जाता है और गोगा जी की पूजा करते हैं। तो ऐसा मान्यता है, और मान्यता नहीं श्रद्धा भी है, विश्वास भी। मैं भी विश्वास करती हूँ कि जो गोगा जी हैं वो सांपों से रक्षा करते हैं हमारी। तो उससे कढ़ाई बना के और गोगा जी की पूजा की जाती है। और जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसकी डाली रखते हैं हमारे यहाँ पूजा में। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। और अगर कोई मना करता है, गोगा जी का प्रसाद खाने से मना कर देता है कोई, तो ऐसी भी मान्यता है कि सांप आके उनको डस लेता है। और ऐसा बहुत जगह सुना भी है। और गोगा जी के प्रति मेरे मतलब मैं देखती आई हूँ अपने बड़ों को शुरू से पूजा करते हुए, तो मुझे विश्वास है कि जो गोगा जी की पूजा करते हैं उसके पीछे जो मान्यता है वो भी सही है। और हम हमारे बड़े भी पूजा करते आए हैं तो हम भी करते हैं। तो हम यहाँ किस तरीके से पूजा करते हैं बाहर रह के, क्योंकि गांव में तो कढ़ाई भी बनती है, पूरे गांव के आसपास के लोगों को भी खिला देते हैं और घर में भी पूरी फैमिली होती है। लेकिन यहाँ पे हम किस तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हो कि आजकल जॉइंट फैमिली कम रह गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से पूजा करते हैं, क्योंकि हम हमारे कल्चर को भी साथ लेके चलते हैं। और चाहे कहीं भी रहें, मैं कोई भी हमारा जो फेस्टिवल आता है वो सभी फेस्टिवल में सेलिब्रेट करती हूँ। फिर अगर मेरे से जिस तरीके से होता है पॉसिबल मैं वैसे करती हूँ। तो जी मैं आप सभी के साथ वही शेयर करना चाहूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और क्या बनाने वाली हूँ। वो सभी छोटा सा ब्लॉग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। और ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ने ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें और आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। सो जी अभी हम चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको पूजा कर क्या बनाना है, उसके बाद पूजा करेंगे। सो जी देखिए यहाँ मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी यहाँ प्रसाद के लिए चीले बना रही थी गोगा जी की पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ कढ़ाई नहीं बनाती हूँ और गोगा जी के प्रसाद के लिए अपनी श्रद्धा से कुछ भी बना के और भोग लगाती हूँ हर साल। तो वैसा ही इस बार भी कर रही हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है, बस अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। आप क्या बना रहे हो वो मैटर नहीं करता है। और हमारे यहाँ पे इसको ना गोगा जी की मतलब डाढ़ भरना बोलते हैं, कि जैसे डाढ़ कुछ लोग तो घी और बूरा भी हमारे राजस्थान में खाते हैं, तो घी और बूरा से भी डाढ़ भर देते हैं। बट गांव में तो प्रॉपर कढ़ाई होती ही है। तो मैं यहाँ चीले या फिर कुछ भी अगर कभी कढ़ाई नहीं करनी होती तो कुछ पुए और पूड़ी बनती है, उनको कढ़ाई बोलते हैं। तो मैं थोड़े बना के और प्रसाद के रूप में और फिर मैं भोग लगा देती हूँ। लेकिन हर साल मैं पूजा करती हूँ गोगा जी की और मानती हूँ बहुत श्रद्धा से। सो जी देखिए यहाँ मैंने प्रसाद बना लिया था और अब मैं पूजा कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है। हम ऐसे नाग देवता बना लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं, उसके बाद जो आपने बनाया है खाने में उसका ऐसे भोग लगा देते हैं। और अगर आग के जो कंडे होते हैं वो होते तो उन पे लगा देते हैं। और एक जो खेजड़ी के वृक्ष की जो डाली होती है
वो भी हमारे यहाँ लेते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने सिंपल जिस तरीके से पूजा हम लोग करते हैं वैसे ही मैंने की थी। और देखिए उसके बाद फिर पानी पिला देते हैं। और जी ये था छोटा सा व्लॉग गोगा नवमी की पूजा का। हमारे यहाँ गोगा जी की ऐसे पूजा की जाती है और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। कहीं पे गोगा जी की मूर्ति रखते हैं, कहीं पे मिट्टी की मूर्ति लेते हैं, उनको पूजते हैं। और हमारे यहाँ या तो वॉल पे बना लेते हैं और या फिर ऐसे पेपर में जैसे मैंने बनाया था वैसे बना के, और हमारे यहाँ ऐसे पूजा की जाती है। क्योंकि हम पूर्वी राजस्थान में आते हैं तो हमारे यहाँ लगभग सभी लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पूजा करते हैं वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमारे कल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ लाती रहती हूँ। जी अभी इस व्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें निक्की दरगस व्लॉग्स। बाय बाय।